हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, और उसमें हमने देखा था कि एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। अब उसकी क्या पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमें पढ़ना है एडिशन रिएक्शन टू द कार्बोनिल ग्रुप। यानी हमें पता है कि कार्बोनिल ग्रुप कौन सी रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी कोई न कोई सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल आएगा, और इसके बारे में हम बात पहले भी कर चुके हैं, तो हम डायरेक्ट इसको रिएक्शंस को देखते हैं। सबसे पहला है एडिशन ऑफ HCN। HCN क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड होता है। HCN टूटता किसमें है, H पॉजिटिव और CN नेगेटिव में। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो जाएगा, CN नेगेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले अटैक किसका होगा, CN नेगेटिव का। तो फर्स्ट स्टेप में जो क्या बनता है, CN एज ए न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, और जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन देगा ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये हमारा बनता है इंटरमीडिएट। बाद में इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव, जो कि नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। ये हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा साइनोहाइड्रिन, यानी साइनो ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है। इसको क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। तो पहली तो रिएक्शन ये है एडिशन। दूसरी रिएक्शन है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी सोडियम है, हाइड्रोजन है और SO3 को क्या बोलते हैं, सल्फाइड। हाँ जी। तो दूसरी रिएक्शन है CO के साथ एडिशन करवाना है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड किस में टूटेगा, हमेशा आपको पता है मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव में, और बाकी जो भी आइटम बचा वो नेगेटिव। और नेगेटिव वाला पार्ट है क्या, न्यूक्लियोफाइल। वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे, और जैसे ही वो अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। तो नेगेटिव के पास ऑब्वियस सी बात है मेटल जुड़ जाएगा। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है कहाँ से, SO3H से O नेगेटिव की तरफ। तो अदला बदली हो जाती है यहाँ पे प्रोटॉन और सोडियम की। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, प्रोटॉन का ट्रांसफर बोलते हैं। जो बनने वाला प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बनता है। इसको क्या बोलते हैं, बाइसल्फाइड एडिशन। ये क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है। आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा, दो तरीके के सॉलिड होते हैं, एमोर्फस और क्रिस्टलाइन। तो ये कौन सी कैटेगरी का है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये हमारे काम का इतना है नहीं। तीसरा है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX होता है जी। और इसका एडिशन हम बार बार पढ़ चुके हैं। इसमें R नेगेटिव होता है और बाकी आइटम पॉजिटिव होता है, यानी MgX पॉजिटिव है। तो ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, तो इसको हम अभी यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है। चौथा है एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडिशन ऑफ एल्कोहल। तो जो भी कार्बोनिल ग्रुप है उस पे अगर एल्कोहल का एडिशन करते हैं तो ये आइटम बनता है, और उसको क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से देखिए। कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ROH में न्यूक्लियोफाइल कौन सा, RO नेगेटिव और H पॉजिटिव, RO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो RO नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, कार्बोनिल पे। क्या बनेगा, OR। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, बाद में इस पे क्या जुड़ेगा, H। तो इसको क्या बोलते हैं, हेमी एसिटाइल। और दोबारा दूसरा मॉलिक्यूल एल्कोहल का फिर से अटैक करता है, और फिर OH माइनस को निकाल देता है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देता है, तो बनता है एसिटाइल। इसी तरीके से अगर एल्डिहाइड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन बनाता है एसिटाइल, कीटोन का अल्कोहल के साथ रिएक्शन बनता है कीटैल। बनता कैसे है, CO न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है किसके साथ, अल्कोहल के साथ, और बनाता है हेमी एसिटाइल। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हेमी एसिटाइल।
इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको हेमी एसिटल बोला जाता है। दोबारा से वही मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट कर जाता है और RO नेगेटिव यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे लिविंग ग्रुप OH नेगेटिव है, तो इसको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, तो ये बन जाता है एसिटल। इसी तरीके से कीटोन का अल्कोहल के साथ बनाता है कीटल। इसमें कोई भी और प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर सकता हूं इसको। उसके बाद जो दिया हुआ है NCERT में, कीटोन का डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, यानी ये ग्लाइकोल है, इसको ग्लाइकोल बोलते हैं। कीटोन का डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल के साथ रिएक्शन डायरेक्ट इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल बनाता है। ये अल्कोहलिक पार्ट से आया हुआ न्यूक्लियोफाइल है और ये कीटोनिक पार्ट का है, यानी कीटोन का अल्कोहल के साथ रिएक्शन कीटल बनाएगा। ये एल्डिहाइड पार्ट है, ये भी एल्डिहाइड पार्ट है। इसका अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन हुआ तो क्या मिला, RO नेगेटिव मिलते हैं। RO नेगेटिव मिलते हैं तो RO नेगेटिव पहले एक जुड़ेगा, बाद में OH को रिप्लेस करके दूसरा RO नेगेटिव भी जुड़ जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, एसिटल। अगर ऐसा ही कीटोन के साथ करते हैं तो उसको बोलते हैं कीटल। ये एग्जाम्पल आपके NCERT में दिया हुआ है कि कीटोन जो है, कीटोन वो अगर ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन देता है तो क्या बनाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। नाम कैसे बना, ये तो है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल इसका नाम है। ये क्या है, कीटोन है। अल्कोहल और कीटोन की रिएक्शन से क्या बनता है, कीटल, तो क्या बोलेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो वो बता सकता है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाली है, साइनोहाइड्रिन वाली रिएक्शन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इसकी एडिशन रिएक्शन पढ़ी है, न्यूक्लियोफिलिक टुवर्ड्स कार्बोनिल ग्रुप। इसमें एक पॉइंट और रहता है, वो पॉइंट रहता है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो जैसे ही भी हम पढ़ चुके हैं कि अमोनिया किस में टूटेगा, H पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव। ज्यादातर केसेस में जनरली क्या होता है, अगर रिएजेंट में आपके H दिया हुआ है, यानी हाइड्रोजन है और कुछ अलग है, तो जनरली वो टूटता है H पॉजिटिव और बाकी जो आइटम होता है वो नेगेटिव में टूटता है। तो अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव किस में टूटेंगे, H पॉजिटिव, और बाकी जो आइटम बचेगा वो नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला पार्ट कहां पे अटैक करेगा, CO के ऊपर। होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा। मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। चौथी जो रिएक्शन है, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव के साथ, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव एडिशन टू CO ग्रुप। तो ये हमारा है CO ग्रुप। उसके बाद अमोनिया का डेरिवेटिव क्या होगा, अमोनिया ये है ना सरी, डेरिवेटिव का मतलब इसका H हटा के कुछ ना कुछ आइटम जुड़ा होगा, कुछ ना कुछ ग्रुप जुड़ा होगा, वो उसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो अमोनिया या इसके डेरिवेटिव का एडिशन करवाना है एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो सिंपली आपको क्या करना है, अमोनिया को और इस डेरिवेटिव को तोड़ना है, किसमें, H पॉजिटिव में, और बाकी जो बनेगा वो नेगेटिव में। तो नेगेटिव वाले पार्ट को पहले अटैक करवाना है, उसके बाद में ये बनेगा, या इसके कुछ डेरिवेटिव कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में H पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो यही बचा, बस प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करके ये बनेगा। यहाँ अमोनिया था तो NH2, अगर कुछ और था तो वो जो भी ग्रुप लगा हुआ था वो यहाँ पे लगा देंगे। तो दिस इज सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू कार्बोनिल ग्रुप, यानी एल्डिहाइड और कीटोन। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे कुछ नई रिएक्शंस के साथ, क्योंकि चल क्या रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स।
तो यहाँ तक आप अपने नोट्स को कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट योर नोट्स कंप्लीट करने हैं यहाँ तक। नेक्स्ट टाइम कुछ देखेंगे, कुछ न्यू रिएक्शंस इनकी, जो कि क्या हो सकती है, ऑक्सीडेशन हो सकता है इसका और रिडक्शन हो सकता है। तो उसके साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।